नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चुनाव से पहले बिहार में तस्करों अपराधियों पर गिरेगी गाज। 7 सीमावर्ती जिलों में एसपी और डीएम की हाई लेवल मीटिंग। दोषी हथियार दुकानदारों के लाइसेंस होंगे रद्द। बिहार में बाढ़ का कहर, गंडक और फाल्गु में उफान, अलर्ट मोड पर प्रशासन। दरभंगा में 21 जुलाई को लगेगा जॉब कैंप। फील्ड ऑफिसर के 30 पदों पर होगी बहाली। अभ्यर्थी के पास 2 पहिया वाहन, वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी। आईजीआईसी में फ्री पेसमेकर और एंजियोप्लास्टी। सरकार दे रही 5 करोड़, गरीब मरीजों को बड़ी राहत। चौथे टेस्ट से पहले मस्ती के मूड में दिखी टीम इंडिया। पंजाबी गानों और हनुमान चालीसा की धुन पर झूमी। चौथे टेस्ट में बुमराह और सिराज को मिल सकता है आराम। इसी के साथ बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार चुनाव से पहले डीएम और एसपी संग हाई लेवल मीटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सीमावर्ती 7 जिलों के डीएम, एसपी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और डीजीपी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में विधि व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराधियों, भूमाफियों और तस्करों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एसपी स्तर पर स्पेशल सेल बनाने और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, वाहनों की जांच और अवैध शराब पर छापेमारी तेज करने पर जोर दिया गया है। वहीं डीजीपी ने 1 माह में आर्म्स एक्ट के दोषियों पर कार्रवाई और दोषी हथियार दुकानदारों के लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है। अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के निपटारे और चुनाव केंद्रों पर सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं सीएपीएफ की तैनाती के लिए भवनों की तैयारियों की समीक्षा भी की गई है। गंडक और फाल्गु में उफान, अलर्ट मोड पर प्रशासन। हाल ही में बिहार में गंगा सहित कई नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रही। पटना के गांधी घाट, दीघा घाट और हाथीदह समेत कई स्थानों पर गंगा खतरे के करीब है। गंडक और फाल्गु नदियां भी उफान पर है, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए। घरों, खेतों और सड़कों में पानी घुसने से नुकसान और आवागमन में बाधा आई है। जहानाबाद, नालंदा और नवादा जिलों में पुल बहने से ग्रामीण संकट में है। जलभराव से फसलें बर्बाद होने का खतरा है और जल जनित बीमारियों की आशंका भी बढ़ी है। प्रशासन ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती की है। लोगों से ऊंचाई वाले इलाकों में रहने और सतर्क रहने की अपील की गई। निगरानी लगातार जारी है। दरभंगा में 21 जुलाई को लगेगा जॉब कैंप। दरभंगा के अवर प्रादेशिक नियोजनालय द्वारा 21 जुलाई को संयुक्त श्रम भवन लहरियासराय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें सत्या माइक्रो कैपिटल लिमिटेड में फील्ड ऑफिसर के 30 पदों पर बहाली की जाएगी। इन पदों के लिए 12वीं पास महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पुरुषों की आयु सीमा 20 से 32 वर्ष है, जबकि महिलाओं के लिए 25 से 35 वर्ष है। चयनित अभ्यर्थी को 20,900 मासिक वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेगी। वही नौकरी दरभंगा में ही मिलेगी। जरूरी है कि अभ्यर्थी के पास 2 पहिया वाहन और वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। इच्छुक अभ्यर्थियों को एनसीएस पोर्टल या नियोजनालय में निबंधन करना अनिवार्य है। सभी जरूरी दस्तावेज साथ लाना होगा। यह जॉब कैंप पूरी तरह से निःशुल्क है। तौसीफ बादशाह बना मास्टरमाइंड, वारदात के बाद फरार। पटना के पारस हॉस्पिटल में गुरुवार को हुए दिन दहाड़े शूटआउट ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बक्सर के कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की आईसीयू में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा, जिसमें 5 हथियारबंद बदमाश वार्ड में दाखिल होते दिख रहे। पुलिस ने शूटआउट में शामिल तौसीफ राजा उर्फ तौसीफ बादशाह और उसके 4 साथियों की पहचान कर ली है। तौसीफ फुलवारी शरीफ का निवासी है और सोशल मीडिया पर बादशाह नाम से सक्रिय है। वह खुद को गैंगस्टर के रूप में पेश करता है। वारदात के बाद से वह फरार है। वहीं पुलिस और एसटीएफ उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही। घटना से अस्पतालों की सुरक्षा पर भी सवाल उठे। यह वारदात बिहार में अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस की मिसाल बन गई। बीएसईबी ने जेईई नीट की फ्री कोचिंग का एडमिट कार्ड किया जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने जेईई और नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए 2025-27 की निःशुल्क आवासीय कोचिंग योजना शुरू की है। इसके लिए प्रवेश परीक्षा 27 जुलाई 2025 को पटना के बाबू परीक्षा परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को 10 बजे तक केंद्र पर पहुंचना होगा। एडमिट कार्ड आज से coaching.biharboardonline.com से बीएसईबी यूनिक आईडी या एप्लीकेशन आईडी द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और कोटिवार सीटों के आधार पर होगी। चयनित छात्रों को पटना में 2 वर्ष की मुफ्त कोचिंग, आवास और भोजन की सुविधा मिलेगी। वहीं हेल्पलाइन नंबर
9155191194, मोबाइल नंबर 8308266481। वहीं ईमेल freecoachingstudenthelp@gmail.com। वहीं बोर्ड ने छात्रों की सहायता के लिए तकनीकी टीम भी तैनात की है। वज्रपात से गई इन 19 लोगों की जान, सीएम ने जताया दुख। बिहार में मानसूनी बारिश और वज्रपात ने कहर बरपाया है। बीते 24 घंटे में वज्रपात से 10 जिलों में 19 लोगों की जान चली गई है। नालंदा में 5, वैशाली में 4, पटना और बांका में 2-2, जबकि शेखपुरा, औरंगाबाद, समस्तीपुर, नवादा, जमुई और जहानाबाद में 1-1 व्यक्ति की जान गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। उन्होंने नागरिकों से खराब मौसम में सतर्क रहने और आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। प्रशासन मोबाइल अलर्ट और संदेशों के माध्यम से लोगों को लगातार सावधान कर रही। 71 फीट कावड़ बनी यात्रा का मुख्य आकर्षण। बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव से बुधवार को पड़ाव संघ की 113वीं कावड़ यात्रा आरंभ हुई। उत्तर वाहिनी गंगा से गंगा जल भरकर कांवड़ियों ने भजन कीर्तन और हर हर महादेव के जय घोष के साथ बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए यात्रा शुरू की। 71, 51 और 31 फीट लंबी सजावटी कांवड़ यात्रा का मुख्य आकर्षण रहा। यात्रा में करीब 500 किलो गंगा जल ले जाया गया। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और श्रद्धालुओं को फल, शरबत और पान वितरित किए हैं। वहीं पड़ाव संघ की ओर से भोजन, मेडिकल सेवा, शौचालय आदि की व्यवस्था रही है। यात्रा 115 किलोमीटर की दूरी तय कर 5 अगस्त को बाबा बासुकीनाथ में जलाभिषेक करेगी। रास्ते में भंडारा, आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजनों की प्रस्तुति होती रही। वहीं सांसद अजय मंडल समेत कई जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। यह परंपरा घरसी महाराज द्वारा शुरू की गई थी। IGIC में फ्री पेसमेकर और एंजियोप्लास्टी। बिहार सरकार ने गरीब हृदय रोगों के इलाज को सुगम बनाने के लिए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी यानी IGIC को मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान योजना के तहत 5 करोड़ की रिवॉल्विंग फंड दे रही। यदि मरीज बिहार निवासी है और वार्षिक आयु 2.5 लाख से कम है तो उन्हें पेसमेकर, वाल्व रिप्लेसमेंट, एंजियोप्लास्टी या अन्य हृदय सर्जरी फ्री में मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना के अलावा अब IGIC के निदेशक ही इलाज के लिए अनुदान स्वीकृति करेंगे, जिससे विभागीय चक्कर नहीं लगाने होंगे। हर दिन यहां दर्जनों सर्जरी मुफ्त की जाती है, जिनमें दवा और भोजन भी शामिल है। पूर्व में अनुदान की स्वीकृति में देरी होती थी, लेकिन अब इसे संस्थान स्तर पर तुरंत मंजूरी दी जाएगी। यह सुविधा सिर्फ IGIC में उपलब्ध है, जहां तत्काल निर्णय जरूरी होते हैं। इससे गरीब मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। लैंड फॉर जॉब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में ही होनी चाहिए और शीर्ष अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। हालांकि कोर्ट ने लालू यादव को ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश होने की अनिवार्यता से छूट दी है। लालू की ओर से कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी। लालू पर 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए जमीन लेकर लोगों को नौकरी देने का आरोप है। वहीं उनके परिवार ने 4.39 करोड़ की जमीन सिर्फ 26 लाख में खरीदी और कई मामलों में नगद लेन देन हुआ। कोर्ट ने केस की जल्द सुनवाई का निर्देश दिया है। चीनी मिल वादा अधूरा, तेजस्वी ने पीएम पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोतिहारी दौरे से पहले बिहार की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम को 11 साल पुराना वादा याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने चीनी मिल से बनी चाय पीने का जो वादा किया था वो अब तक अधूरा है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम इस वादा खिलाफी का दोष सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य पर डाल सकते हैं। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध, किसानों के साथ पुलिस की सख्ती और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने पीएम पर जुमलेबाजी, विपक्ष को निशाना बनाने और काल्पनिक मुद्दों पर ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रैली के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे, जबकि कुछ घंटों की सभा के बाद पीएम वापस लौट जाएंगे। पीएम के भाषण में जंगल राज, RJD जैसी शब्दों का भरमार होगा। 31 जुलाई से रोजाना चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, पीएम ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से पटना से नई दिल्ली जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उद्घाटन के बाद इसका नियमित संचालन 31 जुलाई से शुरू होगा।
ट्रेन नंबर 22361 रोजाना राजेंद्र नगर टर्मिनल से शाम 7:45 में खुलेगी और अगले दिन दोपहर 1:10 में नई दिल्ली पहुंचेगी। वापस में ट्रेन 1 अगस्त से नई दिल्ली से रात 7:10 में रवाना होगी। यह पूरी तरह गैर वातानुकूलित ट्रेन है, जिसमें पुश पुल टेक्निकी से 2 इंजन लगे हैं। ट्रेन में कुल 22 कोच और 559 स्लीपर बर्थ है। किराया भी बेहद सस्ता रखा गया है। पटना से नई दिल्ली 560 रुपए, पटना से आरा और बक्सर 165 रुपए, डीडीयू 190, सूबेदारगंज 270 रुपए, गोविंदपुरी 380 और गाजियाबाद 555 रुपए। गुरुवार को ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया था। भाजपा के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बढ़े फॉलोअर्स। पिछले 3 महीने में बिहार में भाजपा की डिजिटल मौजूदगी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पार्टी के सोशल मीडिया फॉलोअर्स में लाखों की वृद्धि देखी गई है। एक्स पर 6.2 लाख से बढ़ के 6.97 लाख है। इंस्टाग्राम पर 6 लाख से बढ़कर 6.7 लाख और फेसबुक पर 9 लाख से बढ़कर 10 लाख पार हो गया है। भाजपा प्रवक्ताओं ने इसे जनता के साथ जुड़ाव का संकेत बताया है। वहीं अप्रैल 2025 में हुई कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सोशल मीडिया को जनसंवाद का प्रमुख माध्यम बताया था। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अब प्रचार नहीं बल्कि जनता से भरोसा बनाने का मंच है। कार्यशाला में डिजिटल रणनीति, क्षेत्रीय भाषा में सामग्री निर्माण और वीडियो प्रचार पर जोर दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं को निरंतर डिजिटल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा। पूर्व आईपीएस और भोजपुरी स्टार ने थामा जनसुराज का दामन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को बड़ा समर्थन मिला है। सारण निवासी पूर्व आईपीएस जयप्रकाश सिंह और भोजपुरी गायक रितेश पांडे पार्टी में शामिल हो गए हैं। जयप्रकाश, जो पहले सेना और एयरपोर्ट अथॉरिटी में सेवा दे चुके हैं, बाद में आईपीएस बने और एडीजी पद पर पहुंचे। वे डीजीपी बन सकते थे, लेकिन बिहार में बदलाव के लिए पद छोड़ जनसुराज से जुड़ गए। वहीं रितेश पांडे, जो 40 से अधिक भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं, उन्होंने भी जनसुराज का दामन थाम लिया है। उनके पिता लालू राज में नौकरी से हटाए गए थे। दोनों नेताओं का प्रशांत किशोर ने गर्मजोशी से स्वागत किया और बदलाव की इस यात्रा को जन आंदोलन बताया। जनसुराज में इन दोनों प्रभावशाली चेहरों के आने से पार्टी को मजबूती मिली है। बोधगया से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं भागीरथ मांझी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बोधगया सीट पर भागीरथ मांझी चर्चा में है। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ अब कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं और दावा करते हैं कि राहुल गांधी ने खुद उन्हें चुनाव लड़ने का आश्वासन दिया है। राहुल की हालिया बिहार यात्रा के दौरान उनके घर जाकर मुलाकात भी हुई थी, जहां भागीरथ का बायोडाटा तैयार किया गया। पहले जेडीयू में रहे भागीरथ ने अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और टिकट की घोषणा से पहले ही तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पिता को केवल दिखावे के लिए सम्मान दिया गया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दशरथ मांझी की विरासत और भावनात्मक जुड़ाव के कारण भागीरथ मांझी को बोधगया में सहानुभूति वोट मिल सकते हैं। यह सीट कांग्रेस के लिए अहम हो सकती है। चौथे टेस्ट से पहले मस्ती के मूड में दिखी टीम इंडिया। चौथे टेस्ट से पहले भारतीय टीम का एकमात्र अभ्यास सत्र गुरुवार को बेकनहैम में हुआ, जिसमें खिलाड़ी हल्के फुल्के और मस्ती भरे मूड में नजर आए। लॉर्ड्स में मिली हार की थकान को टीम ने पंजाबी गानों, अंग्रेजी पॉप और हनुमान चालीसा की धुनों के बीच दूर किया है। ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह पत्रकारों से मजाक करते दिखे। वहीं बुमराह और सिराज ने गेंदबाजी नहीं की, जिससे संकेत मिला कि उन्हें आराम दिया जा सकता है। अर्शदीप सिंह अभ्यास के दौरान चोटिल हो गए, जब साई सुदर्शन की एक शॉट को रोकते समय उनकी बाईं उंगली में चोट लग गई। सहायक कोच दोयशे ने बताया है कि चोट गंभीर हो सकती है और टाके लगाने की जरूरत पड़ सकती है, जिससे टीम की आगामी योजना प्रभावित हो सकती है। टीम मैनचेस्टर टेस्ट के लिए मानसिक रूप से तैयार है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना ठाकुर, मनीष कुमार, बबलू मरांडी, मनोज दास, अनवर करीम खान, राजेश मांझी, संजय कुमार, मिंटू ठाकुर, दीपक कुमार, रामशंकर सिंह, खुशी शर्मा, जितेंद्र ठाकुर, राकेश मिश्रा, नेहा कुमारी, राजकिशोर महतो और रंजीत मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपको क्या लगता है बिहार में बढ़ते अपराध का जिम्मेदार कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज़ और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं